माई ओमेगा माफिया स्टेप हस्बैंड का 4th एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ 1K के लाइक को पहुँचा दीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की, प्यार की और आपके बहुत सारे कमेंट की और लाइक की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप लोग लाइक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा वीवूजान और वेन रोहान जो रहता है अपने दोनों बेबीज़ के साथ में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे बैठ के खा रहे होते हैं और हमारी जो दोनों बेबीज़ होते हैं वो भाग भाग के जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं हमें ये चाहिए मामा, हमें ये चाहिए मामा, वो चाहिए मामा बोल रहे होते हो। और फ़ौरन जब वो भाग के जा रहे थे तो एक गाड़ी आ रही होती है और विंग वहाँ देख के बोलता है रुको अभी मत जाओ, वहाँ पे गाड़ी आ रही है। फ़ौरन ऐसा बोलता है तो वो फ़ौरन विंग डोर खोल के तुम यहीं बैठो वेन रोहन, मैं अभी आ रहा हूँ बोलता है। और फ़ौरन देख के भाग के जब जाता है तो फ़ौरन वहाँ से लैंजन आके उनका बेटी को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। और विंग थैंक यू सो मच मेरी बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब वो दिखता है तो लैंस जैनी होता है और उनका जो बेटी होता है वो फ़ौरन लैंसन के गले लगी होती है। बोलते थैंक यू, आपको मैं क्या बुलाऊं, आप बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखते हैं। तो विंग बोलता है ऐसा नहीं बोलते, चलो थैंक्स बोलो अंकल को। तो बोलता है हाँ ओके। तो बोलता है ये आपके बेबी हैं? बोलता है मेरे बेबीज़ हैं ये। ओके बोलता है। तो बोलती बाय अंकल। ओ हैंडसम अंकल, मेरे से दोस्ती करेंगे क्या? मामा एक मिनट रुको ना, हैंडसम अंकल दोस्ती कर लेंगे, आपने मेरी जान बचाई ना, तो चलिए ना आप भी हमारे साथ चलिए ना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो वो बोलता है लेकिन आपका मम्मा। तो बोलती है आप आ सकते हैं, बच्चों ने आपको इनवाइट किया है ना, तो प्लीज़ वेलकम हमारे साथ बोलते हैं। तो बोलता है ओके लेकिन आप यहाँ पे? बोलता है हाँ मुझे थोड़ा सा काम था तो इसके लिए बाहर बोलती है और वो वहाँ पे रख देती है। थोड़ी देर के बाद में हमारा जो वेन रोहन दिखता है, ये यहाँ पे क्यों है? नहीं, इन्होंने हमारे बेटी की जान बचाई है, अगर ये नहीं आते तो हमारे बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता था। तो वेन रोहन बोलता है थैंक यू लैंसन, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे बेटी की जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। बोलता है वो नथिंग सर, इसमें कोई बात नहीं है, हमारा पर्सनल इशू एक तरफ है और हमारी दुश्मनी एक तरफ है, हमारी राइवली एक तरफ है और बच्चों का प्यार और बच्चों के प्रति जो ये है वो अलग है। तो वो बोलता है बैठो बोलता है। तो बोलता है लैंसन नाश्ता करोगे? तो बोलता है ऑफ कोर्स बोलता है। तो विंग ऑर्डर कर देता है और वो आते हैं और सब लोग खाने लगते हैं। तो हमारा छोटा जो बेबी होता है और बेबी बॉय जो होता है दोनों बोलते हैं वह देखो ये हैंडसम अंकल ने हमारी जान बचाई थी करके बोलता है। तो रियली? तो उसका भाई बोलता है हेलो करके बोलता है। तो हेलो बोलता है, ओहो करके बोलता है। उसके बाद में वो बोलता है चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट आ गया। और वो सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और थोड़े दिन के बाद बताया जाता है कि वो लोग खाना वाना खा लेते हैं और पे करने के लिए जा रहे होते हैं। थोड़ी देर में हमारा विंग बोलता है मैं वॉशरूम से हाथ धो के आता हूँ बोलता है। और ऑलरेडी वहाँ पे लैंजन रहता है और वो अचानक से फ़ोन आ जाता है उसका और विंचिंग बोलते तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, हम 5 साल हो गए, तुमने एक बार भी मेरे साथ कहीं एक दिन भी मेरे को टाइम स्पेंड नहीं किया है, चलो मेरे साथ हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं। ये जो है जो भाई पेंचाओ देख लेगा, वेल्डिंग देख लेगा और दूसरे लोग देख लेंगे शुयांग वगैरह, चलो हम चलते हैं करके बोलते हैं। तो बोलता है कहाँ पे? तो बोलता है कहीं भी चलते हैं ना, हम लोग डेट में चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 5 साल हो गया, अब तो लोग पूछने लग गए कि तुम्हें बेबीज़ कब होंगे, चलो ना हम लोग बेबी प्लान करते हैं। और देखो ना मेरे फादर के बच्चे भी अब तो बड़े हो गए हैं, चलो ना हम भी चलते हैं। तो बोलता है ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ। और जब वो फ़ोन ऑफ करके बैग में डालता है और विंग जल्दी जल्दी आता है, उसके हाथ में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स गिर गया होता है तो जल्दी जल्दी आता है। जैसे वो आता है तो वो गिरने वाला टक्कर हो जाती है और विंग गिरने वाला होता है तो फ़ौरन लैंसन पकड़ लेता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और लैंसन उसी को दिखता रहता है और उसे लगता है कि जैसे कभी पहले भी ऐसा हो चुका है करके बोलता है। और वो वापस विंग को सीधा खड़ा कर देता है। विंग बोलता है थैंक यू। तो बोलता है वेलकम। और थोड़ी देर के बाद में वो जब जा रहा होता है तो हमारा जो वीवूजान होता है वो बोलता है उफ़ और मैं टैब कैसे खोलूँगा, वो सोचता है। और जब से वो टैब खोलने लगता है तो टैब का जो ऊपर का कवर जो होता है, जो उसका ढक्कन होता है, वो अचानक ये लूज़ हो जाता है और पूरी तरह से वो लोग पूरे भीग जाते। तो बोलते इसे बंद करो, इसे उफ ये टैप इसे भी अभी ख़राब होना था। ओ गॉड मैं पूरा गीला हो गया हूँ। हाँ कि मैंने आज किसका मुंह देखा था, मेरे सारे काम टाइम सब ख़राब हो रहा है। और वो जब पीछे मुड़ता है तो पानी के उसमें आके फिसलने वाला होता है तो फ़ौरन लैंसन उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसे हक कर लेता है। आप ठीक है ना? तो बोलता
हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये पानी आउच, और फिर से करता तो अचानक वो दोनों के दोनों ज़मीन पे गिर जाता, और लैंजन भी उसको संभालने के चक्कर में पूरे बाथरूम में पानी भर जाता है और वो भी गिर जाता है। और जब वो गिर जाता है तो लैंजन वापस खुद ऊपर आके विंग को नीचे कर देता है, और उसे लगता है जैसे कि कुछ तो है विंग का मेरा रिलेशन जो इसके तरफ एक अजीब सा खिंचाव मैं फील करता हूँ। और थोड़ी देर के बाद में जब वो विंग की तरफ एकदम आने लगता है तो विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, और वो आके फ़ौरन आके उसके क्या बोलते हैं नेक के पास उसकी जो स्मेल होती है उसकी बॉडी की, लोटस सूप की, वो उसे सूंघने लगता है। और वो बोलता है क्या इससे पहले भी हम कभी मिल चुके हैं क्या? एक अजीब सी खुशबू है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है वी। तुम कौन हो वी? क्या तुम्हारा मेरा रिश्ता है क्या? करके बोलता है। और विंग उसके लैंजन को भी सूंघ रहा होता है, उसके बॉडी में से चंदन की स्मेल आ रही होती है। और थोड़ी देर के बाद वो दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं, लैंजन भी भूल जाता है और धीरे धीरे विंग के पास झुक के उसके लिप्स में किस कर देता है। और विंग भी काफ़ी टाइम बाद लैंजन के टच को फील कर रहा था, तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और फ़ौरन वो भी उसके रिटर्न किस करने लगता है। और जब वो एक दूसरे को किस करने के बाद में फ़ौरन लैंजन अपना जो एक हाथ होता है, पता नहीं उसे क्या फील होता है, लेकिन उसे लगता है कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। और वो धीरे धीरे उसके शर्ट्स के अंदर उसके चेस्ट में उसके निप्पल को क्या बोलते हैं पिंच करने लगता है धीरे धीरे, और विंग मौन की आवाज़ निकाल देता है। और थोड़ी देर के बाद में फिर वो धीरे धीरे उसके अपने मुंह से उसके निप्पल को सप करने लगता है, और उसके टंग से उसके मुंह में किस करते करते उसके टंग को और उसके टिंग दोनों का टंग एक दूसरे से लड़ रहा होता है, लड़ाई कर रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं वो दोनों। उसके बाद में धीरे धीरे वो उनकी किस जो होती है पैशनेट किस हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद में विंग की आंखें आती है, उसे होश खुलता है, नहीं ये क्या हो रहा है। और फ़ौरन लैंजन को धक्का मारता है, नहीं लैंजन हम दोबारा एक गलती नहीं कर सकते हैं, अब समय एक जैसा नहीं है, सॉरी बोलती है। जो वो उठने लगता है तो लैंजन उसे खींच के अपनी तरफ हक कर लेता है, बोलता है वी बताओ मेरा तुमसे क्या रिश्ता है। मैंने इन 5 साल की शादी में कभी विंगचिंग को भी हाथ नहीं लगाया, मेरे मन में कोई फीलिंग ही नहीं है उसके लिए, और वो मुझे रोज़ अपने साथ सोने के लिए मजबूर करती थी, लेकिन मैंने उसे कभी टेस्ट तो दूर की बात है, मैंने कभी किस भी उसकी तरफ देखा ही नहीं। उसका बेडरूम मेरा बेडरूम आज भी अलग है, लेकिन तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है? कुछ तो है वी तुम्हारे और मेरे बीच, बताओ ना तुम्हारे बीच हम दोनों के दरमियान ऐसा कौन सा रिश्ता है जो मुझे हमेशा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है, बताओ ना वी। क्या सच्चुच मेरा तुम्हारा रिश्ता है क्या? वी पीछे मुड़ जाता, बोलता है ऐसा कुछ नहीं ऐसे ही अट्रैक्ट हो गए हैं हम एक दूसरे की ब्यूटी में और कुछ नहीं। और वो जाने लगता है, फ़ौरन अपने शर्ट को अच्छा करता है। और लैंजन बोलता है नहीं कुछ तो है वी, तुम मुझसे छुपा रहे हो। तो वो बोलता है वी मुझे बताओ ना, बोलता है। और थोड़ी देर में जब विंग देखता है कि लैंजन पीछे की तरफ गिरने वाला है तो फ़ौरन लैंजन को पकड़ के अपनी तरफ खींच ले, लैंजन अपना ध्यान रखो तुम्हें चोट लग जाएगी, लैंजन बोलता है। और वो फ़ौरन उसको बोलता है तुम गिर जाओगे। और वो बोलता है हाँ इतनी परवाह, तुम्हारे बातों में मुझे लव फील हो रहा है मेरे प्रति, ऐसा लगता है जैसे कि तुम और मेरा गहरा रिश्ता है, करके बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमारे मेरी स्टेप डॉटर के हस्बैंड हो ना, बस वही फीलिंग है, दूसरी और कोई फीलिंग नहीं। चलो हम चलते हैं, ऑलरेडी हम पूरे गीले हो चुके हैं, बोलता है। तो बोलता है वी रुको, तुम्हारा पीछे से दिख रहा है, तो अपना कोट उतार के उसे पहना देता है, और उसके कोट में चंदन की स्मेल रहती है जिसे विंग सूंघ लेता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वेनरॉन बोलता है क्या हुआ, तुम इतने गीले क्यों हो गए और तुम दोनों गीले क्यों? बोलता बाथरूम में हाथ धोने गया था, मैं इनसे टकरा गया, मेरा सर लग गया इनके सर से, और ये अच्छा इन्होंने मुझे संभाल लिया। थोड़ी देर के बाद में मैंने देखा कि वो टैप में हाथ धोने के लिए खोला तो उसका जो ढक्कन होता है वो पूरा लूज था, खुल गया, हम दोनों गीले हो गए, तो वही साफ़ करने के चक्कर में लेट हो गया। और बोलता चलो चलो गाड़ी में चलते हैं। तो बोलता हाँ चलो, बच्चे क्या? बोलता बच्चे तो घर पहुँच गए हैं। बोलता चलिए चलते, और वो सब जाने लगते हैं। और थोड़ी देर में लैंजन का और विंग का दोनों का जो सेल होता है वो एक्सचेंज हो जाता है जल्द, दोनों एक ही मॉडल रहते हैं, चेंज हो जाता है। और लैंजन घर चला गया था, दोनों एक ही घर में रहते हैं, उन्होंने प्रॉमिस कर लिया कि आधा आधा घर में वो रहेंगे जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं हो जाता है, और वहीं पे रहते हैं। और वो पूरा गीला हो गया होता है, और विंग भी अपने रूम में जाके चेंज कर रहा था। वेनरॉन बोलता है मैं अपने रूम में हूँ,
करके बोलता ओके ओके बोलते हुए फ़ौरन जाता है। बोलता है कि तुम अगर चाहो तो मेरे पास आके बैठ सकते हो। विंग बोलता ओके मैं आता हूँ थोड़ी देर में बोलता है। तो अपने रूम में जाके फ़ौरन उसके गार्ड को बोलता है आप लोग यहीं पे रहिए, मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ओके, और यहाँ अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ होगा तो बस आप लोग सिक्योरिटी ऊपर नीचे रहिए करके तो ओके बोलता है। और वो गार्ड चला जाता है। दोनों बच्चे रोहान के पास होते हैं और अपने वीडियो गेम्स में खेल रहे होते हैं। दोनों को अलग अलग बड़े बड़े वीडियो गेम्स होते हैं, दोनों खेल रहे होते हैं। और एक रूम में उससे अटैच एक रूम रहता है, उसमें दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं। और विंग थोड़ा चेंज कर रहा होता है और चेंज करके जब आ रहा होता है तो अचानक उसका फ़ोन बजता है। तो उसमें विंचिंग बोलती है लैंजन तुम कहाँ हो, तुम्हें पता है ना 5 साल से तुमने मुझे टच नहीं किया, लोग बच्चों के लिए पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूँ उन्हें। तो चलो ना हम बच्चों का प्लान करते, चलो तुम आने वाले थे, मुझसे मिलने वाले थे, तुम कहाँ हो कहाँ हो, कुछ जवाब क्यों नहीं देते। तो विंग फ़ोन काट देता है और फ़ौरन लैंजन के रूम में जाता है। तो वो जाता है, जो दिखता है लॉक करता है। तो लैंजन क्या बोलते हैं अपना ड्रेस चेंज कर लेता है। बोलते ओ आई एम सॉरी, आई थिंक मेरा सेल आपके पास रह गया है लैंजन, मेरा सेल तुम्हारे पास है। तो बोलता ओह आई एम सो सॉरी बोलता है। और फ़ौरन वो उसका सेल उसको दे देता है और वो उसका सेल वो ले लेता है। बोलता ओके थैंक यू करके बोलता है। तो बोलता है अच्छा बोलता है। और जैसे ही जाने लगता है तो अचानक वो डोर देखे बगैर ही खोलता है और उसके सर पे लग जाता है डोर। तो लैंजन एकदम पास आके बोलता है वी तुम्हें लग गया क्या बोलता है। और फ़ौरन उसके उस जगह को वो क्या बोलते हैं रफ़ करने लगता है और लैंजन की पूरी बटन खुली होती है और उसका सिर्फ पैंट रहता है, वो चेंज कर रहा होता है। अचानक विंग आ जाता है और विंग उसके स्मेल को हिनिंग करने लगता है, सूंघने लगता है। और लैंजन देख रहा होता है कि विंग आ रहा है, तो वो देखना चाहता है कि क्या विंग का भी इंटरेस्ट है, क्या मुझ में देखना चाहता है। और धीरे धीरे विंग भी सुन रहा था और अपनी जो विंग की जो स्मेल होती है वो उसे छोड़ता है, यानी उसे ये स्मेल बहुत पसंद आई और बहुत खुश हो जाता है। उसका फेस उसका बॉडी पूरा तरह से खुश हो जाती लैंजन की सेंट को सुन के। और वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है उसको और इस तरह से फील होता है। तो और लैंजन धीरे धीरे विंग को अपने तरफ खींच लेता है और खींच के उसके गले में अपनी नोज़ को रफ़ करने लगता है और विंग अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल लेता है और धीरे 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 उसको क्या बोलते हैं हींग कर लेता है। और लैंजन से भी कंट्रोल नहीं होता है। लैंजन भी सोच लेता है कि आखिर मेरा इसका कुछ तो रिश्ता है जो ये मेरे में खो जाता है। और जैसे वो रोने लगता है तो अचानक से विंग का सेल बजने लगता है। जैसे लैंजन से किस करने वाला था बसता है और वो एक्सक्यूज़ मी बोलता है और वो बोलता है तुम कहाँ हो भी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुमने चेंज किया। तो बोलता है हाँ मैंने चेंज कर लिया करके बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में बोलता है। और फ़ौरन जाने लगता है वो। और जब वो जाने लगता है तो लैंजन उसे खींच के अपनी बाहों में पकड़ लेता है। वी मुझे छोड़ के मत जाओ वी प्लीज़, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया इन 5 सालों में, पता नहीं तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है, मुझे पुरानी मेमोरी कुछ भी याद नहीं, मैं लॉस कर गया हूँ बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में बताया जाता है कि विंचिंग रूम में आके लॉक करती बोलती लैंजन डोर खोलो, मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। तो विंग घबरा जाता, ओह गॉड अब मैं क्या करूँ। और वो फ़ौरन जाके क्या बोलते वॉशरूम में चला जाता है और वो वॉशरूम में विंग को भेज देता है और टैप ऑन कर देता है। और विंग तो ऑलरेडी चेंज करना था, वापस वो भंवरे में गीला हो जाता है। तो बोलता है मैं यहाँ वॉशरूम में हूँ विंचिंग, तुम जाओ मैं तैयार होकर 15 मिनट में आना। बोलता तुम ऐसे ही बोलता ओके डार्लिंग तुम चाहो तो कल की टिकट कर लो, हम तुम जहाँ चाहोगे मैं वहाँ तुम्हारे साथ आने के तैयार हूँ। बोलती पक्का, बोलता प्रॉमिस बोलता है। तो ठीक है बोलती तो मैं जा रही हूँ टिकट बुक करने। तो बोलते हाँ और अपना सामान और मेरा लगेज भी पैक कर लो। तो बोलता ओके बोलता है। और विंग बोलता हो माय गॉड आज तो मैं बच गया। जब फ़ौरन निकलने वाला होता है तो दोबारा से पीछे का जो टैप होता है उसे लैंजन खोल देता है कि उसे तो विंग के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना था, रोमांटिक टाइम। उसे अजीब से उसके दिल से फीलिंग आ रही थी कि विंग से ज़रूर कुछ रिश्ता है करके, और देखना चाहता था कि विंग उसमें कितना देर उसमें ये होता है। और थोड़ी देर के बाद में जैसे वो ऊपर का फव्वारा ऑन कर लेता है और वो पूरी तरह से गीले हो जाता है। लैंजन अपनी तरफ विंग को खींच लेता है, खींचने के बाद में उसे पैशनेटली किस करने लगता है। और हमारा विंग बोलता है ये ठीक नहीं है लैंजन, ये सही नहीं है, मेरी बात मानो, छोड़ो मुझे बोलता है। और लैंजन विंग का सेल लेके ऊपर ड्रॉर में लगा देता है और अपना सेल भी लगा देता है और उसे फ़ौरन ही पैशनेटली किस करने लग जाता है। और धीरे 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 जो विंग ने ऊपर शर्ट पहना था ब्लैक कलर का, उसे धीरे धीरे नीचे कर देता है, उसके कंधों से नीचे
करता है और वहाँ पे किसेस करने लगता है। और विंग की जो आँखें होती है पूरी नशीली हो जाती है और लैंजन की आँखें भी पूरी ब्राउन हो जाती है। एक अजीब सा नशा है जो उनके ऊपर चढ़ गया होता है और वो 2 मिनट के लिए बाहर आके अपने बेडरूम का डोर जो रहता है वो अच्छे से लॉक कर देता है और की बाजू में रख देता है। और उसके बाद में धीरे वापस जाता देखता तो विंग दीवार में खड़ा होकर लंबी लंबी सांसें ले रहा था। तो ये पीछे से विंग का शर्ट को पूरी तरह से निकाल देता है और उसे उसके कपड़ों को अंदर जो एक वॉशिंग मशीन रहता है जो कपड़ों को आधा सुखा देता है उसमें डाल देता है, जिससे कि विंग के कपड़े भी सूख जाए। और धीरे धीरे उसके जो पैंट्स रहते हैं वो भी निकाल देता है, वो भी डाल देता है वॉशिंग मशीन में ताकि वो भी सूख जाए। अब विंग के पास बचा है एक बनियान और उसका ट्राउज़र, वो भी जब निकालना था, नहीं प्लीज़ डोंट डू दिस। विंग बोलता है प्लीज़ ऐसा करना हम दोनों के लिए ठीक नहीं। तो बताओ विंग तुम्हारा मेरा रिलेशन क्या है। तो विंग बोलती क्या तुम्हें याद नहीं, क्या बोलता है मैं भूल गया हूँ इसलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। और थोड़ी देर के बाद में बताया जाता है कि जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है नहीं मुझे जाना होगा। और वो वसंत बोलता है मेरे कपड़े। तो बोलता है मशीन में है, थोड़ा इंतज़ार करो सूख जाएंगे बोलता है। और विंग ऊपर नीचे हाथ लगा लेता और बहुत एम्बेरस हो रहा था। और लैंजन धीरे धीरे पास आता है और विंग की बॉडी में दोबारा अपना हाथ फेरने लगता है और उसके बनियान को ऊपर करके उसके नीचे जो पेट होता है वहाँ पे जाके उसको किसेस देने लगता है, बहुत सारा किस देता है और विंग मौन की आवाज़ निकालने लग जाता है। और वो टैप जो होता है विंग से और बर्दाश्त नहीं होता, वो टैप को खोल देता है तो नीचे बाल्टी भरती रहती है, बकेट भरती रहती है, ऊपर फव्वारा खुल जाता है। अब दोनों गीले हो जाते हैं पूरी तरह से और लैंजन भी अपने पैंट, अपना ड्रायर, अपनी बनियान और अपना टी शर्ट जो भी उसने कोट पहना होता है वो सब वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देता है जिससे कि वो भी सूख जाए। और धीरे 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 दोनों के दोनों वहाँ पे बाथरूम में ही नेकेड हो जाते हैं। और धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद में वो दोनों का वहाँ पे रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो जाता है। लैंजन विंग के जो चेस्ट होता है उसे पिंच करने लगता है, उसके निप्पल को सब करने लगता है। विंग बहुत ज़ोर से मौन करता है, बहुत ज़्यादा मौन करता है। और लैंजन बोलता है ज़रूर मेरा गहरा रिश्ता है विंग से, वरना वेंचिंग के लिए ये फीलिंग मेरे मन में कभी नहीं आया। मैं इसके साथ इंटीमेट हो रहा हूँ और विंग भी हो रहा है, यानी मुझे पता लगाना पड़ेगा करके बोलता है। और वो धीरे धीरे विंग को किस करता है और विंग भी नशीली आंखों से लैंजन को देखता है और फ़ौरन उसे ज़ोर से हक कर लेता है। आई लव यू लैंजन, आई लव यू सो मच। 5 सालों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बोलता है। थोड़ी देर के बाद में बताया था, लैंजन बोलता है 5 सालों से इसका तो वी का मेरा रिश्ता रिलेशन है। तो वो फ़ौरन किस करने लगता है उसको और फ़ौरन वहाँ पे वो दोनों नीचे लेट जाते हैं और उसी बाथ टब में, बड़े से बाथ टब में दोनों का रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो जाता है। और दोनों 2-3 घंटे के बाद में एक बहुत बड़ा लंबा लव सेशन करने के बाद में एक लंबी लंबी सांस लेते हैं और दोनों एक दूसरे को स्नान करा देते हैं। बाद में टॉवल से लैंजन पोंछ देता है और विंग को धीरे धीरे उसके पूरे कपड़े पहना के उसके माथे में किस कर देता है। किस करने के बाद उसका वी अब तुम जाओ, खिड़की से जाओ। तो बोलता है क्या, बोलता है खिड़की से जाओ, पीछे कोई नहीं रहता है, सामने से मत जाना बोलता है। तो ठीक है बोलता है और वो जाने लगता है। तो बोलता तुम्हारा फ़ोन, तो फ़ोन देता है। फ़ोन देने के बाद में वो वापस उसके रूम में चला जाता है और जब वो जाता है तो बहुत थका होता है। और वैन रोहन बहुत देर ढूंढने का जब आता है देखता है कि विंग अपने उन्हीं कपड़ों में सो गया होता है। तो उसके पास आके उसके बालों को रफल करके उसे सुला देता है। अब यहाँ से वेन चाओ मिलके अच्छी तरह से क्या बोलते हैं वो लोग पैसे और बहुत सारे वोट्स इकट्ठा कर लेते हैं और एक बहुत बड़ी सी मीटिंग होती है। और मीटिंग के दौरान में बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पूछते हैं कि चलो वोटिंग स्टार्ट करते हैं। और सब वेन रोहन को देख के एक बात समझ जाते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड, यानी वेन रोहन के साथ में रहेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। उनकी वाइफ को भी कराटे बेल्ट है वो, तो उनसे भी हमें प्रॉफिट होगा करके बोलता है। तो धीरे धीरे ऐसे वोट्स होते हैं। अब 3000 वोट वेंचिंग को आते हैं तो 4000 वोट और 500 वोट हमारे इसको भी आते हैं, वेन रोहन को आता है। वेन रोहन जीत जाता है और डॉन की सीट जो होती है वेन रोहन को वापस मिल जाती है। तो वेन रोहन बोलता है मैं तो कुछ इस उम्र में कर नहीं पड़ता हूँ, मैं सिर्फ डिसीज़न ले सकता हूँ, लेकिन जो कुछ भी करने का है वो मेरा वाइफ वी वुजान करेगा। तो पावर ऑन अटर्नी मैं इसे देता हूँ। मेरी प्रॉपर्टी जितनी भी है 1500 करोड़ की वो मैं वी वुजान और मेरे दोनों बच्चों के नाम पे करता हूँ। और अगर आज या कल मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरी वेंचिंग और उसका तीनों बच्चे होंगे करके बोल के लिख देता है और साइन कर देता है और वो पूरे प्रॉपर्टी इसके नाम करता है। तो विंग बोलता है नहीं उनको भी कुछ देना चाहिए। बोलता है नहीं उनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं, मैं बाद में दूंगा, उन लोगों ने मुझे मारा ये सब किया है। तो ठीक है जैसी आपकी मर्ज़ी बोलता है।
और वो बोलता है शाम में एक बहुत ग्रैंड पार्टी है, बोलता है आप सबको आना पड़ेगा। और वेंची बोलती है हमारे साथ गलत है, बोलता है अगर तुम्हें पार्टनरशिप करना है तो बोलो, हम पार्टनरशिप कर सकते, लेकिन लॉयल्टी बहुत निभानी पड़ेगी, बोलता है। तो ठीक है बोलता है। अब वेंचिंग को गुस्सा आता है विंग को देखे कि पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो गई। तो बोलती है वेन चाओ मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। तो बोलता है क्या? मैं कुछ ही विंग को हीट में आने की दवा डाल देती हूँ और तुम उसके साथ इंटीमेट हो जाए। डैडी उसके साथ देखेंगे तो उसे धक्के मार के निकाल देंगे। इस तरह एक इंसान कम हो जाएगा, डैडी अकेले हो जाएंगे, दोनों बच्चे भी उसके साथ चले जाएंगे। क्या इरादा है तुम्हारा? तो बोलता है ठीक है। अब पार्टी के दौरान में वो लोग विंग को ज़बरदस्ती वो पिला देते हैं, उसको सर पे डंडा मार के उसको रूम में लेके चले जाते हैं, यानी बेहोश कर देते हैं। पहले तो ड्रिंक पी लेता है, उसके बाद में उसको अजीब सी फीलिंग होती है। तो वो जब एक जगह जाके बैठने वाला होता है तो उसको वेंचिंग मौके का फ़ायदा उठा के वेंचिंग विंग को अपने तरफ खींच लेती है, बुलाती है आप यहाँ जाइए, बोलती है यहाँ रेस्ट कर लीजिए, और उसको वेंचाओ के रूम में भिड़ा देती है। और वेंचाओ भी उधर आ जाता है। और जब वेंचाओ के रूम से वेंचिंग को निकलते हुए लैंसन देखता है तो उसे डाउट होता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। थोड़ी देर के बाद में वेंचाओ जो होता है विंग के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, बोलता है आज मैं तुमसे बदला लूँगा, तुमने बहुत परेशान किया मुझे, पुराना हिसाब किताब सब बराबर हो जाएगा, बोलता है। और वो चिल्लाता है छोड़ो मुझे करके। थोड़ी देर के बाद में बताया जाता है कि दोनों बच्चे अपने मामा को ढूंढ रहे होते हैं। अंकल, हैंडसम अंकल, आपने मामा को देखा क्या? मामा कहीं नहीं मिल रही। तो लैंसन बोलता है नहीं मिले। कितना देर? बोलता है यही 15-20 मिनट से नहीं मिल रही है। तो वेन रोहान बोलता है लैंसन मुझे विंग की बहुत फिक्र हो कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, प्लीज़ उसे ढूंढो बेटा, बोलता है। तो बोलता है आप इंतज़ार कीजिए, मैं ढूंढता हूँ। और वो फ़ौरन ही वीडियो फोटोज़ जाके देखता है तो देखता है वेंचिंग वेन रोहान वेन चाओ से लेके जा रहे थे। तो उसको डाउट हो जाता है। तो फ़ौरन वो देखता है वेंचिंग 4 लोगों के बीच में ड्रिंक कर रही होती है। फ़ौरन मौके का फ़ायदा उठा के वेन रोहान वेन चाओ के रूम में जब देखता है तो विंग के ऊपर रहता है, उसके कपड़े फाड़ रहा था, उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। तो लैंसन मुंह में एक मास्क लगा के पीछे से एक बड़ा सा वो एक लकड़ी लेके लैंसन के सर में एक गमला मार देता है वेन चाओ के घर में, और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद में उसे 2 लात में मारता है, चद्दर से लपेट कर उसको खिड़की से ऊपर से नीचे फेंक देता है, 3 फ्लोर से नीचे। तो वेन चाओ की जो कमर होती है, कमर की हड्डी टूट जाती है, उसके सर में बहुत बुरी चोट लगती है और नीचे बेहोश पड़ा होता है। और विंग को लेके अपने गले लगा लेता है, तुम ठीक हो ना वी? तो बोलता है हाँ थैंक यू फॉर सेव करने के लिए, बोलता है नहीं ये तो मेरा फ़र्ज़ है, किसी की इतनी हिम्मत जो मेरे विंग को हाथ लगाए, मैं उसे जान से मार दूंगा। विंग तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और के नहीं। किसी ने भी बुरी नज़र उठा के तुम्हें देखा तो मैं उसे आई किल दिस बास्टर्ड करके बोलता है। विंग बोलता है लैंसन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बोल के उससे गले लगा के उसे पे बोलता है तुम्हारे कपड़े तो पूरे फट गए। बोलता है हाँ। तो बोलता है तुम मेरे कपड़े पहन लो, बोलता है। वो उसके कपड़े पहन लेता है, फ़ौरन वो छुपते छुपाते हुए उसे उसके बेडरूम में लेके चला जाता है और उसको छोड़ दो। बोलता तुम रेडी होकर थोड़ी देर के बाद में आ जाओ। और जब थोड़ी देर के बाद में आता है तो वेन रोहान पूछता है कहाँ है विंग? तो बोलता है मैं आपको सच बताऊँ या झूठ? तो बोलता है सच बताओ। तो बोलता है वेन चाओ आप विंग के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, किसने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। तो बोलता अच्छा ये किया, किसने किया था? बोलता ये तो पता नहीं चल पाया मुझे, तो मैंने वेन चाओ को खिड़की से बाहर फेंक दिया और विंग को बचाया, वरना उसके साथ बहुत बुरा हो सकता था। बोलता बास्टर्ड, उसकी इतनी हिम्मत? मैं बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं, सज़ा ऐसा दीजिए जिससे उसे पता भी ना चले। बोलता मतलब मैंने खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगर वेन चाओ ने अगर इल्ज़ाम लगाया तो आप सामने से कह सकते हैं कि उसने आपके साथ आपकी वाइफ के साथ में गलत किया, इसलिए आप। और विंग ने अपने आप को बचाते हुए अपनी इज्जत के करते हुए भेज दिया। आप सीटी फुटेज कैमरा भी ले सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, उसमें लेके रख सकते हैं, हमारे पास एक प्रूफ रहे। तो लैंसन को वेन रोहान बोलता तुम मुझे ठीक दिखते हो, तुम हमारी तरफ रहो, मैं विंग के साथ में 50% का। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। बाय बाय गाइस।